हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम प्रकाश आयुर्वेदा ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। सुनाओ दोस्तों, आप कैसे हैं? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप खुश हों, सुखी हों और निरोग हों। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे ढंग से करें। इसके लिए आपको क्या करना है? तो दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने आप को निरोग रखने के लिए शाम को एक लोटे में पानी लेकर के अपने सिरहाने रख के सोना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पानी को रखने का क्या सिद्धांत है? हमारे आचार्यों ने, हमारे वेदों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये पानी को रखने की क्या परंपरा बनाई, इसका क्या फायदा है? इसका ये सिद्धांत है कि यदि आपको रात में अचानक प्यास लगे, जब आदमी को रात को प्यास लगती है तो वो सपने में पानी के लिए तड़पता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ भाइयों के साथ कोई भी घटना घट जाती है, जैसे कि पानी ना मिलने के कारण उसकी सांस क्रिया में भी बाधा आती है। तड़पता हुआ आदमी कई बार तो मर भी जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने अपना सिद्धांत बनाया कि यदि हम रात को पानी अपने सिरहाने रख के सोएंगे तो यदि हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको लेकर के अपनी प्यास बुझा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अचानक पानी की कमी आ जाती है और आदमी उठने में असमर्थ होता है, तो कम से कम पास में पानी रखा हुआ है तो उसे पानी पी करके अपने जीवन को सुरक्षित कर सकता है। अपनी पानी की भी कमी पूरी होती है। तो दोस्तों, इस पानी के रखने का सिद्धांत हमारे बुजुर्गों ने इसलिए बनाया ताकि हमें अपने जीवन में पानी की कमी पूरी होती रहे। पानी को हमेशा ढक के रखना चाहिए, अपने सिरहाने रख कर रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो आपका दिन अच्छा रहेगा, और दिन अच्छा रहेगा तो आपकी रात भी अच्छी रहेगी। इसलिए सबसे पहले हमें ये सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए शाम को ही किसी लोटे में पानी लेकर के उसे ढक करके अपने सामने रखना चाहिए। दोस्तों, जब हमें सवेरे उठते हैं तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हम आज सुखपूर्वक सोए हैं और हमारा दिन भी अच्छा गुजरेगा। ये कामना के साथ हमें भगवान के हाथ जोड़ के अपने खटिया को या अपने बेड को छोड़ना चाहिए। उसके बाद धरती को प्रणाम करते हुए हमें अपना कदम धरती पर रखना चाहिए। दोस्तों, सिद्धांत तो बहुत हैं, लेकिन आज की भागम भाग दौड़ में जिंदगी जो इतनी व्यस्त हो चुकी है कि लोग अपना दिनचर्या ही भूल चुके हैं। दोस्तों, अपने शरीर को निरोग रखने के लिए सबसे पहला उपाय आपने ये पानी के रखने का है, जो सुना है। दूसरा उपाय, हमें उठने के बाद अपने शौच आदि के लिए जाने से पहले हम चाहते हैं कि आप 8 घूंट पानी अवश्य पिएं, जिससे कि आपका मल मुलायम होगा और आपको शौच आदि करने में कोई परेशानी नहीं होगी। शौच आदि से निवृत्त होने के बाद हमें कुछ टहलने के बाद सबसे पहले तेल मालिश करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप तेल मालिश करेंगे तो आप कई रोगों से अपने आप को सेव करोगे, जैसे कि शुगर की जो बीमारी होती है
यदि उसका रोगी रोजाना तेल मालिश करे तो उसकी शुगर बिना दवाइयों के खत्म हो सकती है। ऐसा हमारे वेदों ने बताया है। दोस्तों, मालिश करने के बाद कुछ समय टहलने के बाद अपने आप को फ्रेश करने के बाद फिर हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले जो बाल्टी आप पानी की भरते हैं उसमें आप मुंह में पानी लेकर के अपने चेहरे को उसमें डुबोएंगे और आंखों को खोलोगे। तो आंखों को खोलने और बंद करने से आपकी आंखों को जब ठंडा पानी लगेगा तो आपकी आंखें साफ होंगी, निरोग होंगी। इस तरह से हम कई नियम अपना सकते हैं अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, निरोग रखने के लिए। इससे आंखें हमारी काफ़ी हद तक साफ रहेंगी, तरोताज़ा रहेंगी और शुद्ध हो जाएंगी। आंखों का दुखना भी, आंखों के लिए जाली मांडा जो होता है वो सब साफ हो जाता है, इससे ही हो जाता है। दोस्तों, पानी में आंख बार बार डुबोने से, खोलने से, बंद करने से हमारी आंख का जो गंध होती है वो निकल जाती है। इस तरह से हम फिर अपने आप को सेव कर लेते हैं। दोस्तों, उस पानी से आप स्नान करने के बाद फिर एक मोटे तौलिए से अपने आप को साफ करें। दोस्तों, यदि भीगा हुआ अंगोछा भी हम अपने सर पर रखते हैं और अपने आप को तेज प्रकाश से दूर रखते हैं तो इससे भी हमें शुगर में काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि सर पे भीगा हुआ कपड़ा रखने से भी शुगर काफ़ी मात्रा में कम होता है। ये वेदों ने बताया हुआ है, चरक संहिता में भी इसका प्रयोग आया हुआ है। तो आप कुछ समय के लिए अपने सर पे भीगा हुआ अंगोछा रखें। दोस्तों, स्नान के बाद अब आप क्या करें कि जिससे कि आप निरोग रहें, आप हल्का खाना खाएं। अपने शरीर को संपूर्ण कपड़ों से ढक के रखें, क्योंकि बदलते हुए मौसम में हम ये लापरवाह हो जाते हैं। जैसे कि बरसात के बाद ठंड आती है तो हम कपड़ा कम पहनते हैं और उससे हमें ठंड लग जाती है, फिर हमें जुकाम और खांसी की शिकायत होती है। इसलिए हमें अपने आप को कपड़ों से पूर्ण रूप से ढकना चाहिए, मोटे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सर्दी जब आती है तो सैकड़ों बीमारियां लाती है और इसमें हम लापरवाह हो जाते हैं। खान पान का हम विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आज के जो फास्ट फूड चल रहे हैं ये बड़े ही विषैले होते हैं, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हम खाने के बाद उठाना पड़ता है। दोस्तों, फास्ट फूड से जहाँ तक हो सके आपको बचना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में हम जो लापरवाही करते हैं उसका हमें खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। इसलिए आप फास्ट फूड से ज़्यादा हो सके, जितने से ज़्यादा हो सके उतना बचें। दोस्तों, अब आपको आगे की शुरुआत कैसे करनी है, यदि आप इनसे बचने के लिए कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे कि आपको फास्ट फूड खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप शाम को एक बर्तन में पानी भर के रखें और उस बर्तन में आप 5 छुहारा गुठली निकाल करके उसमें डाल दें। हो सके तो आप 10 मुनक्का भी उसमें डाल सकते हैं और 2 चम्मच आप सोयाबीन जो दाल होती है उसको डालें। ये आपको हम बता रहे हैं जो फास्ट फूड है वो आपका पहला जो खाना है जिसे आप खा करके काफ़ी बलवान बनोगे और आपको फास्ट फूड खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप उसमें 2 चम्मच चने डाल सकते हैं, उसमें 1 चम्मच आप मेथी दाना डालें। दोस्तों, ये आपका एक पहला ऐसा खाना है जिसे खाने के बाद आपकी ताकत भी दोगुनी होगी। ये जब फूल जाए तो सुबह आप उसको नहा धो करके आप इसको फास्ट फूड के तौर पे पहला खाना यानी नाश्ते के तौर पे आप उसे ले सकते हैं। उसके बाद यदि भूख ज़्यादा है तो आप 1-2 चपाती खा सकते हैं। दोस्तों, आप भरकस मेहनत करें, भरकस काम करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन अच्छा खाना है। उसके बाद आप दोपहर को खाना खा सकते हैं। अपने खाने में आप इतना गरिष्ठ खाना ना खाएं जिसको कि आपको पचा पाना मुश्किल पड़ जाए। इसलिए दोस्तों, आप हल्का खाना खाएं, सुपाच्य खाना खाएं
क्योंकि सादा जीवन आदमी के लिए बहुत बेहतरीन होता है। आप तला हुआ ज़्यादा सामान ना खाएं, मसालेदार चीज़ें ना खाएं जिससे कि आप बीमार हो सकते हो, वो ऐसा पदार्थ आप कभी ना खाएं। दोस्तों, दोपहर को आप खाना खाएं, भरपेट खाना खाएं, जिसे आप लंच कहते हैं। उसके बाद आपके देखोगे कि आप किस तरह से अपने जीवन शैली को बदलते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप कुछ उपाय करके अपने जीवन को काफ़ी सुगम कर सकते हैं। शाम के वक्त का जो खाना है आप उसे हल्का खाना खाएं, भरपूर मात्रा में आप प्रोटीन लें। बहुत बेहतरीन आप चाह सकते हैं तो जितना हो सके आप चाय, कॉफ़ी, शराब ऐसे मादक पदार्थ आप सेवन ना करें, क्योंकि ये हमारे शरीर को नुकसान देते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं आप इनका पालन करें। यदि आपको ये हमारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप हमें लाइक करें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। दोस्तों, इस तरह से आप अपने जीवन को यदि सेव करते हैं तो आप निरोग रहोगे, सुखी रहोगे और खुश रहोगे। दोस्तों, यदि आप और भी बचाव करना चाहें तो शाम के वक्त जब आप सोने के लिए जाते हैं तो अपने आप, यदि आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पैरों को अवश्य धोएं। पैरों को धोने के बाद किसी कपड़े से उनको पैरों को पोंछ करके फिर आप सोने के लिए बिस्तर पे जाएं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों, हमारे वेदों ने बताया है कि यदि हम अपने पैरों को धो करके सोएंगे तो इससे हमारे दिमाग को ठंडक मिलेगी, हमारे सपन में कोई भी अनाप शनाप चीज़ें नहीं आएंगी और हमें सपन दोष जैसी बीमारी से भी बचाव होगा। दोस्तों, आप इसको अपने जीवन में उतार के तो देखें, क्योंकि इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता है और ना ही आपको किसी भी तरह की कोई दवा करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग इन चीज़ों का भरपूर प्रयोग करें। नमस्कार।